गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार है। मुनि श्री का साथ है जी, मुनि श्री का साथ है, मुनि श्री जी का साथ है जी, मुनि श्री जी का साथ है। वास्तव में गुनावासियों का महान पुण्यानिबंधी पुण्य का उदय है, जो उसके प्रभाव से चातुर्मास का क्रम अभी जारी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल से वह दिन आने वाला है जिस दिन से सिद्धों की आराधना अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य गुनावासियों को प्राप्त होने जा रहा है। आज रात्रि में ठीक 7:30 बजे से उन महान पात्र जिनका चयन किया गया है उनको मेहंदी लगाने की रस्म पूरी इसी महावीर भवन में की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि उस महान रस्म में पधार करके पुण्य लाभ अर्जित करें। साथ ही कल आर्ट ऑफ लिविंग, किस कर्म के उदय से कौन सी गति प्राप्त होती है, बहुत अच्छा प्रसंग प्रातः 6:15 बजे से यहाँ पर पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की कक्षा में चलता था। लगता है वे कक्षा छोड़ी ना जाए, लेकिन क्या करें, सिद्धों की आराधना से बढ़कर वे है नहीं, क्योंकि उसमें भी वही बताया जाता है कि सिद्धों की आराधना कर ली यानी सब कुछ कर लिया। इसलिए कल तो वह कक्षा लगेगी और कल अभिषेक शांति धारा के ठीक उपरांत यहाँ से घट यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें 15 श्री जी जो मंडप पर समोसरण में विराजमान होंगे, उन श्री जी को देव साथ गुरु के साथ घट यात्रा प्रारंभ होगी। सौभाग्यवती महिलाएं यहाँ से कलश लेकर के उस मंडप की शुद्धि करने के लिए, उस स्थान की शुद्धि करने के लिए पवित्र भावों से यहाँ से चलेंगे और वहाँ पर जाकर के समस्त क्रियाएं श्रद्धेय लल्लन भैया जी के निर्देशन में संपन्न होंगी। हमारे सह प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय बंटी भैया भी पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। हम यहाँ पर कल सबसे पहले अतिशयकारी पारसनाथ प्रभु, जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, ऐसी प्रभु आज्ञा सब एक साथ लेंगे। प्रभु आज्ञा के बाद में गुरु आज्ञा लेंगे। जब गुरु आज्ञा मिल जाएगी तो हम आचार्य निमंत्रण के माध्यम से समस्त कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 8:30 बजे से महाराज श्री के सानिध्य में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारे हरीश भैया दूधई परिवार के परिवार द्वारा बहुत अच्छी भावना के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। बहुत सारे कार्यक्रम कल मंडप शुद्धि, इंद्र प्रतिष्ठा एवं बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हमारे श्रद्धेय लल्लन भैया जी के निर्देशन में होंगी, वे वहां पर पूर्णता को प्राप्त होंगी। आप सभी से अनुरोध है, आप सब इस महा महोत्सव में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वैसे तो सभी ने अपनी अपनी साड़ी और दुपट्टा लेकर के उसका मन बना ही लिया होगा। यदि नहीं बना पाया हो तो आज का दिन है, जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। वास्तव में आज की रात आप पूरा इस भावना से कि पूरे 8 दिन तक हम स्वस्थ रहें, हम में वह ऊर्जा प्राप्त हो जाए कि प्रभु की आराधना करने का सौभाग्य हम प्राप्त करें। तीनों समूसरण बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा पांडाल लगा है। मैं अपने मुख से नहीं उसकी सफलता बता रहा हूँ, उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। जब आप अपने नेत्रों से देखेंगे ऐसा लगता है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रांगण में हम आ गए हों। हमारे समस्त कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में होंगे। फिलहाल में समय है आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का। आज हमारे
गुना के कमर साहब, मधुरमती माता जी की गृहस्थ अवस्था के जीजाजी कृपया पधारें आप, और पधार करके दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं समझता हूँ जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं इस पवित्र भावना को लेकर के आज दीप प्रज्वलन करेंगी कि हमारा समस्त कार्यक्रम सा आनंद संपन्न हो। वहाँ जाकर के आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष भावना भाएंगी और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। पीछे जितनी महिलाएं बैठी हैं वे भी आए, आगे वाली भी आए, आगे और पीछे वाली आ जाएंगी तो बीच वाली तो आ ही जाएंगी। इसलिए सभी महिलाएं आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हमारे अतिथिगण शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कल ध्वजारोहण के उपरांत पूज्य महाराज श्री का विशेष प्रवचन समूह शरण में सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा और हम सब महाराज श्री के प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कल जितने भी मुख्य पात्र बने हैं उन सब का सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम भी होगा। आप सभी से अनुरोध है समय पर पधार कर सभी कार्यक्रमों को बड़े भाग्य पठारी से भी जो साधर्मी जन पधारे हैं वे पधारे और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मेरी अखियां हैं खुली, भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन, इस दुनिया में कहाँ कहाँ कोई जगह न खाली, बाकी जन्म मरण ना हुआ वहाँ। आरोन वाली दीदी आप भी आ जाएं। हमारी पठारी वाली व्रती जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरे नगर में पूरे गांव में सबसे ज़्यादा व्रती ऐसे पठारी की भी हमारी व्रती परिवार से आई हैं। दीदी जी आप भी आएँ और नमोस्तु श्रीफल चढ़ा करके करेंगी। से हैं और भी किसी की भावना बन रही हो साथ दान करने की तो कृपया, क्योंकि आज महाराज श्री का ये प्रवचन है, कल से हम समूह शरण में बैठ करके प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आरोन वाली दीदी को बुलाए ना, आइए श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शुद्धि में भले ही हैं, श्रीफल तो आप चढ़ा ही सकती हैं। आइएगा। 24 तीर्थंकरों को याद करते हुए आज महाराज श्री से निवेदन करेंगे। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, 16 स्वर्ण समान है, तिन्हें नमाऊं भाल प्रभु जी, तिन्हें नमाऊं भाल। नमो सिद्धाड़म। पूज्य महाराज श्री से अनुरोध पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। बोलिए त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समयसार जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवै श्री निर्दोष साई जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, श्रावकाचार प्रशासित द्विपाय ग्रंथ में सत्यव्रत का वर्णन चल रहा है। कल एक सज्जन बोले कि महाराज जी कल मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके दर्शन करके जा रहा था। एक पंक्ति मेरे कान में पड़ गई कि बाणी बीणा बने बाण नहीं, वो दिन भर से घूम रही है। मतलब चलते चलते एक पंक्ति कान में पड़ गई, वही मेरे कान में दिमाग में घूम रही है कि बाणी बीणा बने बाण नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, उतार लो इसी को, इससे ही बहुत कुछ काम बन जाएगा।
एक लाइन आपके कान में पड़ गई है और वही घूम रही है दिमाग में दिन भर से, तो अच्छी बात है ना। यदि ये उतर जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो लोग चलते चलते बोले जल्दी जा रहा था मैं, सुनने का बहुत इच्छा थी लेकिन क्या करूं। लेकिन ये लाइन एक कान में जो पड़ी तो बिल्कुल दिन भर से वही घूम रही है कि वाणी वीणा बने बाण नहीं। तो अपनी वाणी को वीणा बनाइए, बाण मत बनाइए। जहाँ पर बहुत कुछ कहा जाता है, सैकड़ों गाथाएं पंक्तियाँ आपको सुनाई जाती हैं, पर आपको कितनी याद रहती हैं, आप कितनी अपने जीवन में उतार पाते हैं, कितनी आत्मसात कर पाते हैं, कितनों का चिंतन मनन करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन सुनना तो चाहिए। जैसे घी में जब तक नवनीत रहता है, छाछ रहती है और उसको आप आग पर रखते हैं तो वो कड़कड़ करती है। घी में जब तक छाछ रहती है और उसको आप आग पर रखते हैं तो वो घी कड़कड़ की आवाज़ आती है। जैसे ही वो जल जाता है तो फिर शांत हो जाता है, फिर आवाज़ नहीं आती। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जब तक कसाय रहती है तभी तक कर्कश आवाज़ आती है, और जैसे ही कसाय निकल जाती है तो वाणी में मधुरता आ जाती है। क्या ये पंक्ति आप दिन भर नहीं सोच सकते कि यदि मेरे मुख से कड़वे कठोर वचन निकल रहे हैं, इसका मंत्र मेरे अंदर तीव्र कसाय है। ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। जिसकी वाणी मीठी है उसका हृदय कड़वा हो सकता है, लेकिन जिसका हृदय कोमल है उसकी वाणी कड़वी नहीं हो सकती है। आप किसी भी पंक्ति पर तो चिंतन मनन कीजिए, किसी पंक्ति पर तो विचार कीजिए, किसी को तो आत्मसात कर लीजिए, किसी को तो जीवन में उतार लीजिए। आपका भला हुए बिना नहीं रहेगा। तो इस तरह से अपन कल वैसे कहा था कि सत्यवादी के अंदर अनेक हजार हाथियों का बल होता है। आप सत्य पर निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए, सत्य के माध्यम से पुण्य बढ़ेगा, सारे काम सिद्ध होंगे। अज्ञानियों का बल होता है असत्य झूठ, ज्ञानियों का बल तो सत्य होता है। ज्ञानी हमेशा हमेशा सत्य के बल पर ही विजय प्राप्त करते हैं, विजय हासिल करते हैं। और एक बात कही थी कि जैसे कमल पत्र को कीचड़ स्पर्श नहीं करता, और जैसे मयूर के पंख में धूल नहीं लगती, ठीक ऐसे ही वो जो धर्मात्मा होगा उसकी वाणी को अपशब्द स्पर्श नहीं करेगा, उसकी वाणी से अपशब्द नहीं निकलेगा। अपशब्द बोलना सरस्वती की अभिनय करना है, खोटे वचन बोलना, निंदा करना, झूठ बोलना, चुगली करना, ये जिन्वा सरस्वती का अपमान है। सच्चे मायने में हितमित प्रिय वाणी बोलना ही सरस्वती की पूजा है। आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप हितमित प्रिय बोल रहे हैं तो 24 घंटे सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, और यदि झूठ बोल रहे हैं तो 24 घंटे सरस्वती का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, आसाधना विराधना कर रहे हैं। सरस्वती की आसाधना विराधना का क्या फल होगा? सुन लो, अगले जन्म में निगोद में जाना होगा जहां पर वाणी मिलेगी ही नहीं। इसलिए वाणी मिली है तो जिन वाणी बोलो, सरस्वती मिली है, ये सरस्वती बोलो, चाहे जिनवाणी बोलो, चाहे दिव्य ध्वनि बोलो, एक अर्थवाची है। कोई सरस्वती अलग से नहीं है कि 4 हाथ हो, कोई मूर्ति हो, स्टेच्यू हो। जिनवाणी को ही सरस्वती कहते हैं, जिनवाणी को ही दिव्य ध्वनि कहते हैं, और जिनवाणी ही द्वादशांग का सार है। इसलिए यदि दिन भर आप सत्य बोल रहे हैं तो दिन भर सरस्वती की पूजन कर रहे हैं, और दिन भर यदि असत्य बोल रहे हैं तो दिन भर सरस्वती का अपमान कर रहे हैं, आसाधना विराधना कर रहे हैं, वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए।
वस्तुतः पूजा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना जीवन में उतारना महत्वपूर्ण होता है। जीवन में उतार लिया तो आपने सच्ची पूजा कर ली, सच्ची विनय कर ली, सच्ची श्रद्धा भक्ति है, सच्चा बहुमान है। और पूजा तो कर रहे हैं पर जीवन में नहीं उतार रहे हैं। वो पूजा शब्दों की पूजा है, केवल वाणी से पूजा है, सच्चे मायने में मन से तो अपमान ही कर रहे हैं। जीवन में तो अपमान ही भरा है। जैसे कहा जाता है कि सत्य बोलने से ही वाणी शुद्ध होती है, आपके वचन शुद्ध होते हैं और शुद्ध हो जाते जिसके वचन उसको वचन सिद्धि हो जाती है। फिर वो जब भी जो भी बोलता है उसका वैसा काम पूरा हो जाता है कि भगवान ये काम होना चाहिए तो वही होगा। लेकिन सत्य बोलना शुरू करो तभी आपकी वाणी की से वचन सिद्धि होगी। और वचन सिद्धि तो छोड़ो, वचन रिद्धि हो जाएगी, जिससे कि आप अंतर मुहूर्त में द्वादशांग जिनवाणी का पाठ करने में सक्षम हो जाओगे। ऐसी वचन रिद्धि हो जाएगी। ज्ञान से मन शुद्ध होता है। मन की शुद्धि बिना ज्ञान के संभव नहीं है। यदि मन को पवित्र करना चाहते हो, विशुद्ध करना चाहते हो, एकाग्र करना चाहते हो तो अधिक से अधिक स्वाध्याय करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, अवलोकन करो, चिंतन मनन करो। इससे ही मन पवित्र होगा। अन्यथा ये मन बड़ा कलुषित है, बड़ा कठोर है, बड़ा चंचल है, बड़ा पापी है ये मन। आप लोग भजन में बोलते ही सुनाते हो, कभी है पापी मन पावन होगा। तो जब आप जिनवाणी पढ़ोगे तभी पावन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सत्य से वाणी शुद्ध होती है और ज्ञान से मन पवित्र होता है। और गुरु की सेवा से ये शरीर सपाना सार्थक होता है। दौदार एक शरीर धन्य धन्य कृत्य कृत्य सार्थक होता है, सफल होता है। यदि गुरुओं की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो आपके शरीर को पाने की सार्थकता नहीं है। ये शरीर तो धन्य धन्य कृत कृत गुरुओं की विनय करने से, पूजा करने से, सेवा करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनके उपदेश को सुनने से ही सार्थक होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन ये सभी शुद्धियां शाश्वत मानी गई हैं। ऐसा नहीं है कि चौथे काल में कोई दूसरी शुद्धियां होती थी। वाणी को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय था, मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय था, शरीर को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय था। नहीं, ये शाश्वत शुद्धि मानी गई कि सत्य बोलने से ही वाणी वचन शुद्धि होती है और गुरुओं की सेवा करने से ही तन को, मनुष्य तन को पाने की सार्थकता होती है और स्वाध्याय करने से ही मन पवित्र होता है, विशुद्ध होता है, एकाग्र होता है। मन को पाने की सार्थकता होती है। यदि व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है तो बाकी के सारे धार्मिक कार्य करते हुए भी उसे सिद्धि और शुद्धि नहीं होती। क्योंकि आपने पहले भी सुना है कि एक तरफ तराजू के पलड़े पर 4 पाप रख दो और दूसरी तरफ केवल असत्य को रख दो तो दोनों का पलड़ा बराबर होगा। इसका मतलब है कि अकेला झूठ 4 पाप के बराबर है, इसलिए उसका त्याग करना आवश्यक है। और कहते हैं आचार्य शुभचंद्र महाराज जी कि जो लंगड़े हैं, लूले हैं, कुरूप हैं, अंधे हैं, बौने हैं, किसी भी तरह के इफेक्ट शरीर में डिफेक्ट है, गड़बड़ी है और सारी संसार की कमियां हों तो चलेंगी, लेकिन यदि एक सत्य बोलता है व्यक्ति तो इससे श्रेष्ठ कोई आभूषण नहीं है, इससे बढ़कर कोई दूसरा सौंदर्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई विश्वास की चीज नहीं है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को ही आप आभूषण बनाओ, सत्य को ही आप कर्मों की विजय पाने के लिए हथियार बनाओ, सत्य को ही अपना सुरक्षा कवच समझो,
सत्यमेव जयते नानृतम, इसको स्वप्न में भी मत भूलो, सत्य से ही विजय होती है अंत में, झूठ से कभी नहीं। और आगे कहते हैं व्यक्ति वो महान है जो शब्दों से नहीं चर्या से उपदेश देता है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कह देती है, जिसका आचरण ही सब कुछ उपदेश दे देता है, सिखा देता है, संस्कार दे देता है, वे लोग महान हैं। इसलिए अब जिह्वा को मौन दो, जीवन को बोलने दो। जिह्वा से नहीं, जीवन से बोलो, अपनी चर्या से उपदेश दो, अपने आचरण से सिखाओ, अपने बच्चों को, बेटियों को, अपने परिवारजन को, दुनिया को उपदेश देना है तो पहले स्वयं जीवन में उतारो। एक जमाना था जब लोग बोल बोल करके सिखाते थे और लोग सीख जाते थे। अब ये पंचम काल है, दुखमा काल है, होंडा सर्पणी काल है। अब तो आपको किसी को कुछ सिखाना हो तो पहले स्वयं जीवन में आचरण में लाओ, तभी सामने वाला सीखेगा, बोलने से नहीं सीखेगा। क्योंकि गुणवानों का तो आचरण ही श्रेष्ठ माना जाता है, आचरण ही उपदेश माना जाता है, आचरण ही उनका सत्संगति करने लायक होता है, आचरण से ही प्रभावना होती है और आचरण ही अप्रभावना का कारण होता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छाइयाँ लाओ। वस्तुतः यही सच्चा उपदेश है, यही सत्संगति के लायक है, यही प्रभावना का कारण है, यही सद्गति का कारण है, यही स्वर्ग और मोक्ष ले जाने वाला है। आचार परमो धर्मा, या आचार ही परम धर्म है। यह आचारवान सा पंडिता जो सच्ची आचरण वाला है वही सच्चे मायने में पंडित है। जिसको अनेक शास्त्रों का ज्ञान है वो पंडित नहीं कहा गया, जिसके पास आचरण है वो पंडित है। इसलिए आपको हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है, जब तक सत्य है तभी तक पृथ्वी टिकी है, जब तक सत्य है तभी तक सूरज तप रहा है, जब तक सत्य है तभी तक वायु बह रही है। सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है। और पहले भी बताया कि असत्य भी सत्य का ड्रेस पहन करके और एड्रेस लेकर के बाजार में बिकता है और चलता है। प्योर असत्य तो अपने भेष में कभी और कहीं चल ही नहीं सकता है। असत्य यदि प्रतिष्ठा पाता है तो सत्य के बल पर पाता है, असत्य के द्वारा नहीं। और यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब सत्य वचन संसार में शेष हैं तो क्यों अज्ञानी प्राणी असत्य वचनों का उपयोग करता है। कोई सत्य वचनों का प्रयोग करने में किराया थोड़ी लगता है, पैसे थोड़ी लगते हैं ना, अलग से शक्ति और समय थोड़ी लगता है। इसी लोक में तो दोनों तरह की वर्गणाएं हैं। असत्य और सत्य प्रयोग करने वाले के ऊपर है वो कौन सी प्रयोग करता है। इसलिए जब सत्य वचनों के द्वारा दुनिया प्रसन्न होती है, खुश होती है, मित्र बनती है, सब कुछ सत्य के बल पर होता है तो सत्य ही बोलना चाहिए ना। और ऐसा भी शास्त्र में कहा है कि यद्यपि बोलने के अपेक्षा मौन श्रेष्ठ है, फिर भी धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। यदि धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, सिद्धांत का विप्लव किया जा रहा हो, अन्यथा प्रस्तुतिकरण किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बिना पूछे बिना बुलवाए भी बोलना चाहिए। क्योंकि धर्म का नाश नहीं हो बस बहुत ज़रूरी है, क्रिया का विप्लव ना हो, सिद्धांत का विपरीत प्रस्तुतिकरण ना किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे स्थान पर बोलना भी बहुत कीमती होता है, महत्वपूर्ण होता है। हमेशा ही मौन रहना उसके लिए आवश्यक है। जो अज्ञानी है वो मौन रहे तो उससे बड़ा उसका और कोई संबल नहीं।
अज्ञानी का मौन तो ढक्कन के समान है, मौन तो आभूषण के समान है, मौन तो संबल के समान है। उसको मौन ही सम्मान दिलाने वाला है, इज्जत दिलाने वाला है। अज्ञानी बोलेगा तो फजीती होगी और ज्ञानी बोलेगा तो सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, धर्म की प्रभावना होगी, दूसरों का कल्याण होगा। इसलिए जैसा वास्तव में केयूर हार पहन लेता है व्यक्ति तो उतना शोभायमान नहीं होता। चंद्र के समान उज्जवल कोई धवल बाजूबंद पहन ले तो वैसा शोभायमान नहीं होगा। अच्छा बढ़िया स्नान कर ले वे, सुगंधित तेल लगा ले वे, फूल की माला पहन ले वे और अनेक तरह के अलंकार धारण कर ले, वैसा शोभायमान नहीं होगा। वैसा जैसा कि एक सुंदर जीवंत वाणी बोलने पर शोभायमान होता है। आभूषणों की उसे आवश्यकता नहीं है जिसके पर मधुर वाणी है। अच्छे वस्त्र की उसे आवश्यकता नहीं जिसके पास मधुर वाणी है। बहुत धन की उसे आवश्यकता नहीं है जिसके पास मधुर वाणी है। लेकिन यदि मधुर वाणी नहीं है तो वस्त्र भी पहन लो, आभूषण भी पहन लो, खूब सारे पैसे भी हों जेब में, लेकिन वाणी का दुरुपयोग करोगे तो लाते ही घलेंगी, जूते पड़ेंगे, गधे पर बैठा करके काला मुंह करके निकाला जाएगा। और यदि अच्छी वाणी बोलोगे तो हाथी के ऊपर बिठा के सम्मानित किया जाएगा। इसलिए दूसरे वस्त्राभूषणों के पीछे मत पड़ो, अपनी वाणी को सुधार लो तो जन्म पत्री की गड़बड़ी भी सुधर जाएगी और शनि की 7.5 भी ठीक हो जाएगी, केवल एक वाणी सुधर जाए। वाणी नहीं सुधारते लोग और तो सब कुछ चेंज करते हैं, अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, अपना मोबाइल चेंज कर लेते हैं, अपना व्यापार बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, सब कुछ बदलते, लेकिन अपनी वाणी को नहीं बदलते हैं तो जहाँ भी जाते वहीं कष्ट पाते। और कुछ भी ना बदले, अपनी केवल वाणी बदल लेवे तो वहीं सब कुछ ठीक हो जावे। वस्तुतः जितने भी इतिहास में देखोगे युद्ध हुए वे वाणी की वजह से। महाभारत हुआ तो वाणी की वजह से अंधों के अंधे होते हैं, रामायण हुई तो वाणी की वजह से रावण ने कहा हम नहीं देंगे सीता, इस वाणी की वजह से युद्ध हुआ। इसलिए अपने सारे काम वाणी से बनते हैं। वास्तव में जैसा चंदन संतुष्ट नहीं करता है, शीतलता प्रदान नहीं करता है, जैसा चंद्रमा शीतलता प्रदान नहीं करता है, जैसा चंद्रकांत मणि शीतलता प्रदान नहीं करती है, जैसे कपूर है, पिपरमेंट है, शीतलता प्रदान नहीं करते। अच्छी ठंडाई पी लो, शरबत पी लो और कोई भी चीज़ें पी लो, वैसी शीतलता नहीं मिलेगी जैसी वाणी से शीतलता प्राप्त होती है। वाणी जैसी शीतलता प्रदान करने की क्षमता संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। इसलिए बंधुओं, आपके पास चंदन ना होवे, चंद्रमा ना होवे, चांदनी ना होवे और स्फटिक का हार ना हो, गंगा नदी का प्रवाह ना हो तो चलेगा। केवल एक शीतल वाणी के द्वारा इन सबसे भी ज्यादा लाभ प्राप्त कर लिया जाता है। बंधुओं, व्यक्ति ज्यादा ठग पिटता है, अपमान पाता है, बुराई मोल लेता है, मनमुटाव चलते हैं, वे सारे के सारे वाणी की वजह से। इतने सारे वैर विरोध चल रहे हैं जो कि संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक चलते रहते हैं, उनकी वजह वाणी है। यदि व्यक्ति वाणी को सुधार लेवे तो बाकी के सारे ग्रह बदल जावे, चाहे रवि होवे, सोम होवे, मंगल होवे, बुध होवे, गुरु होवे, शुक्र होवे, शनि होवे, राहु होवे, केतु होवे, कोई भी ग्रह उसका नहीं बिगाड़ सकते कुछ के, जिसके पास मधुर वाणी है, जिसके पास हितमित प्रिय वाणी है। इसलिए आप चाहते हो कि मित्रता हो जाए
तो शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है वाणी के बल पर। सब वाणी के बल पर रिश्तेदारी भी निकाली जा सकती है, रिश्तेदारी का काम भी निकाला जा सकता है। वाणी के बल पर ही आप अच्छा व्यवहार व्यापार सब कुछ चला सकते हैं। केवल वाणी सुधारने की आवश्यकता है, वाणी का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। वचनों का जितना दुरुपयोग होता है शायद इतना किसी चीज का दुरुपयोग नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जैसी करुणा प्रिय वाणी तृप्त और संतुष्ट करती है, वैसी तो मिठाई रसगुल्ला जलेबी में तृप्ति करने की सामर्थ्य नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि वस्तुतः व्यक्ति की पहचान कोई कुल से नहीं होती है। कुल प्रसूतस्य न पाणी पद्मम न जार जातस्य शिरसि विषाणम यथा यथा मुंचति वाक्य बाणम तथा तथा तस्य कुल प्रवाणम। ये इक्ष्वाकुवंशी है कि नाथवंशी है कि हरिवंश का है कि कौन सी चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है, इसकी पहचान के लिए हाथ में कमल का चिन्ह नहीं होता। और ये व्यभिचारी की संतान है, इसकी पहचान के लिए उसके सिर पर सींग नहीं होते। जैसे जैसे व्यक्ति वचन बोलता है उसका कुल उसके सामने आ जाता है कि ये उच्च कुलीन है कि नीच कुलीन है। जो उच्च कुलीन होते हैं वे क्यों रे तू रे आदि के शब्द प्राण जाने पर भी नहीं बोलते। रे तू की भाषा बोलना तो अपड़ अज्ञानी लोगों की भाषा है, मिलेच्छ भाषा है, उद्दंड लोगों की भाषा है, मांसाहार तामसिक आहार करने वालों की भाषा है। जो सात्विक आहार करते हैं वे तो जी लगा कर बोलते हैं, आप लगा करके बोलते हैं, श्री लगा करके बोलते हैं। उनके मुख से कभी बिना किसी व्यक्ति के लिए सामान्य शब्द नहीं निकलेगा। वो जी लगाएंगे या तो श्री लगाएंगे या आप लगाएंगे। और आप देख लेना, प्रैक्टिकली प्रयोग कर लेना कि आप जितना ज़्यादा श्री जी और आप शब्द का प्रयोग करेंगे आपकी लोकप्रियता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपका व्यापार आपका व्यवहार उतना अच्छा माना जाएगा। आप हर क्षेत्र में सफल होंगे यदि श्री जी और आप शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। और साथ ही आपका यदि कोई एक सुई भी गिर गई हो और उठा कर देता है तो आप उसको धन्यवाद देना ना भूलें। धन्यवाद में बड़े बड़े बिगड़े काम बनाने की सामर्थ्य है, बड़े बड़े बिगड़े व्यवहार बनाने की सामर्थ्य है, बने में बड़े बड़े बिगड़े हुए शत्रुता को भी मित्रता में बदलने की सामर्थ्य है। धन्यवाद शब्द बहुत महनीय है। लोग धन्यवाद देना भी नहीं जानते, इतने कंजूस हो गए हैं, इतने दरिद्री हो गए हैं, इतने अपड़ा ज्ञानी बन गए हैं, वे धन्यवाद भी नहीं देते। कम से कम धन्यवाद देना सीख जाए तो बहुत बड़े काम बन जाए, बहुत सारा लोग व्यवहार सुलट जाए, सुधर जाए, सारे रास्ते आपके क्लियर हो जाएं, सारे स्पीड ब्रेकर समाप्त हो जाएं। जितनी भी गड़बड़ियां हैं वे सारी ठीक होती हैं धन्यवाद देने से। लेकिन लोग यदि धन्यवाद देंगे भी तो दूसरे तीसरे व्यक्ति को देंगे। अरे घर के लोगों को भी धन्यवाद देना सीखो। यदि बच्चे ने भी अच्छा काम किया तो उसे भी धन्यवाद दो, पत्नी ने भी अच्छा काम किया है तो उसे भी धन्यवाद दो। शास्त्रों में लिखा है महिलाओं के पास गृहस्थी को निभाने की बहुत क्षमता होती है, बखूबी निभा सकती हैं, बशर्ते कि उनकी प्रशंसा होती रहे। गड़बड़ी वही होती है कि वे दिन भर मेहनत करती हैं पर इसके बाद भी एक बार भी नहीं कहा जाता कि हाँ आपने ठीक भोजन बनाया या ठीक काम किया, बल्कि कमियां और निकालते चले जाते हैं, दोषारोपण करते चले जाते हैं। सवेरे 4-5 बजे से लेकर के कोई व्यक्ति 12 बजे तक किचन में गुजारा हो और उसने समय श्रम लगाया, बुद्धि लगाई, कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा व्यंजन बने,
और आप समय पर भोजन नहीं करने आए, बहुत बड़ी गलती कर दी। और आए भी तो आपने इतने नहीं कहा कि आपने काफी श्रम किया है, यही धन्यवाद हो गया। ना दो डायरेक्ट में धन्यवाद की भी। ये कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं, उनको धन्यवाद दो तो उनका अहंकार बढ़ जाता है, सिर पे चढ़ जाती है। गुनाह की महिलाओं की बात नहीं कर रहे। प्राय ऐसा होता है, इसलिए उसको धन्यवाद देने का तरीका भी अनेक प्रकार का होता है। किसी भी रूप में आप पर प्रशंसा कर दी, वो धन्यवाद के ही बराबर है। और प्रशंसा नहीं की, आपने संवेदना की अभिव्यक्ति कर दी, स्वास्थ्य तो ठीक है, बहुत मेहनत कर ली, ये भी प्रशंसा हो गई, ये भी धन्यवाद हो गया। अनेक तरीके होते हैं उनके पास। सिंपैथी, जिसे सहानुभूति कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है बंधुआ। जहां पर एलोपैथी काम ना आवे, जहां पर नेचुरोपैथी काम ना आवे, जहां पर होम्योपैथी काम ना आवे, वहां पर सिंपैथी काम करती है। इसलिए सहानुभूति देना ना भूलें, धन्यवाद देना ना भूलें। तरीके अनेक होते हैं। मान लो अहंकार बढ़ता है, किसी का सिर पर चढ़ता है, तो दूसरे तरीके से किसी न किसी रूप में आप उनको माने प्रोत्साहित करते रहिए। वाकई में इन शब्दों में जितनी ताकत टॉनिक में नहीं है, जितनी ताकत काजू किशमिश में नहीं है, जितनी ताकत ये ठंड के गुड़ के लड्डू बनाते हैं ना आप लोग, इनमें नहीं है। जितनी ताकत इन शब्दों में है, इन सिंपैथी सहानुभूति के शब्दों में है। आप ये अवश्य देखो, नहीं वास्तविकता आप प्रैक्टिकल करिए। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आप तुरंत अपनाइए। हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता, आप प्रयोग करिए, जीवन में उतारिए, देख कर करके देखिए, आपकी सफलताएं आपके चरण चूमेंगी। आपकी सफलताएं आपको सम्मान दिलाएंगी। आपका समय सार्थक होगा, श्रम सार्थक होगा, धन सार्थक होगा, यदि आपने सिंपैथी प्रयोग कर ली। इस बहुत अद्भुत है, ये जादू ही है सिंपैथी। इसमें तांत्रिक मांत्रिक चमत्कार प्रविष्ट है, इसमें अद्भुत सामर्थ्य है। आप लोग प्रयोग करके देखिए। वास्तव में यदि किसी को आगे बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना है, तो आप उसको प्रोत्साहित करना शुरू कर दीजिए। उसको गिफ्ट देना, भेंट देना, उपहार देना, कितने तरह के उनके सम्मान देना, पारितोषिक देना, प्रोत्साहन देना, ये अनेक नामों से प्रचलित है। ये करना शुरू कर दीजिए। इससे व्यक्ति अपना तो बनता ही है, अपना काम भी बनाता है। अनेक काम करने की सामर्थ्य इसके अंदर है। बंधुओं, हमने पहले कहा आपसे कि ये वचन क्या मिले हैं आपको, वरदान मिला है। ये वचन क्या मिले आपको, बल मिला है। इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। आप शब्दों के द्वारा बहुत सारे काम बना सकते जो लाखों करोड़ों रुपयों में नहीं बनते हैं, जो समय देने से और श्रम करने से भी नहीं बनते हैं, वे शब्दों के प्रयोग करने से बनते हैं। इस जन्म में शब्दों का सदुपयोग करोगे तो अगले जन्म में आपकी आज्ञा तीनों लोक मानेगा। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, दिव्य ध्वनि करेगी। ऐसी चीज आपको मिली है, लेकिन बस वचनों का सदुपयोग करने की कला नहीं आती है। वचनों का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। हमारे वचन तो वसूल लगा कुल्हाड़ी का, तलवार का काम करते हैं। हमारे वचन तो अग्नि का और जहर का काम करते हैं। हमारे वचन तो कहना चाहिए सिलवट्टा का, उखली मूसल का काम करते हैं। अब काम बने तो बने, कैसे बने? सफलता मिले तो मिले, कैसे मिले? सुख शांति मिले तो मिले, कैसे मिले? सामंजस्य बने तो बने, कैसे बने? सौजन्य आए तो आए, कहां से आए? जीवन में, परिवार में, कुटुंब में समरसता बनी रहे तो रहे कैसे? जो कि ये शब्द रूपी जहर आप फेंकते रहते हैं, जैसे सांप फुसकारता ना,
हम सांप की तरह फुसकारना जानते, हम कुत्ते की तरह भौंकना जानते हैं, हम कौवे की तरह कांव कांव करना जानते हैं, पर हमको कोयल की तरह कुहू कुहू करना नहीं आता है। हमको मीठी वाणी बोलना नहीं आता है। ये सबसे बड़ी दरिद्रता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, ये सबसे बड़ा असंस्कार है, कुसंस्कार है, ये सबसे बड़ी कुसंगति है। जिनकी वाणी खराब है उनकी संगति कभी नहीं मत करना, अन्यथा आपको मालूम है एक राजा ने 2 तोते बाजार से खरीदे। एक को उसने अपने रनवास के में टंगवा दिया पिंजड़े में और एक को घोड़ों की अस्तबल में टंगवा दिया। अब कुछ दिन बाद जब राजा रनवास में गया तो वहाँ का तोता बोलता है, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, आपने बहुत दिन में दर्शन दिए, आप आते रहा करें। सुन करके राजा को बहुत आनंद आया, संतुष्टि हुई। फिर बाद में एक आध समय पाकर कभी हस्तबल में गया तो वहाँ का जो तोता था वो बोला, चल बे हट बदमाश बेईमान, कोड़े मारूंगा इत्यादि शब्द बोला। तो उस राजा को बहुत खराब लगा। उसने कहा क्या हो गया, ये तो दोनों ही तोते एक ही माँ के हैं, इनमें ये अंतर कैसे आ गया। तो मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा, राजन ये संगति का प्रभाव है। जैसे लोगों की संगति में आप रहेंगे, अबुद्धि पूर्वक नहीं चाहते हुए भी वैसे ही वचन निकलने लगेंगे। जैसे वो नाले गमार लोग बोलते हैं, अज्ञानी मतलब बिना पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, वे शब्द एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख से निकलने लगेंगे। कोई साधक हो, सही में पढ़ा लिखा भी हो, धर्मात्मा हो, तब भी सुनते सुनते वैसे ही शब्द निकलने लगते हैं। मेरा खुद का अपना भी अनुभव है। कुछ समय ऐसे लोगों के बीच में रहे जिनकी जी लगाने की आदत ही नहीं है। मेरे ध्यान में था, हैबिट में था, लेकिन इसके बाद भी वो जी फिसलने लगा, मेरे मुंह से भी नहीं निकल लेता। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा। पंचम काल में यद्यपि लोगों के पास वाणी की दरिद्रता रहेगी, शास्त्रों में लिखा है, वे वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आप उनकी गिनती में नहीं आए, आप उनकी संख्या में शामिल नहीं हो। आप बच जाएं इस चीज से, आपका भला होगा। मैं एक बहुत बड़ी आपको कला दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। केवल आप अभ्यास करें, आज से वाणी का या तो प्रयोग ही ना करें, और करें तो प्रीति उत्पन्न होवे लोगों में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जीवन में उत्थान हो जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, सुख शांति की स्थापना हो जाएगी। या तो बोले ही नहीं, और बोले तो प्रीति उत्पन्न हो लोगों में, आपस में प्रेम, कहते ना, फैले प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर ही रहा कर। ये चीज आनी चाहिए आपके जीवन में। यदि आपने इतने 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं हमको सुनाते हुए, चातुर्मास से ज़्यादा हो गया है, आपने सुना है, समझा है कुछ भी, तो मेरी आपसे एक ही सलाह है, आदेश समझे, उपदेश समझे, निर्देश समझे, संकेत समझे, आशीर्वाद समझे। आप अपनी वाणी को सुधार लीजिए। आपकी वाणी ही जिनवाणी बन जाएगी, आपकी वचन सिद्धि हो जाएगी, वचनों में रिद्धि हो जाएगी, आपका बहुत उत्थान हो जाएगा, आदर मिलना, सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, स्नेह मिलना शुरू हो जाएगा, सहयोग सहायता मिलना शुरू हो जाएगी। यदि वाणी सुधार लिया आपने तो। और यदि सब कुछ फैसिलिटी होते हुए भी आपकी वाणी ठीक नहीं है तो आप किसी भी चीज का सदुपयोग नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज से सुख साता नहीं पाओगे। आपकी वाणी उन सब चीज़ों को कतर के रख देगी, कैंची की तरह सब कुछ नष्ट करके रख देगी। इसलिए बंदो आपको बहुत जोर देकर कि मैं एक एक चीज़ पर बहुत लंबे समय तक इसलिए समझाता हूँ कि आप अच्छी तरह से संस्कार पढ़ जाएं, समझ जाएं, सीख जाएं। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है।
जिसको मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपके जीवन में आनी ही चाहिए। इसलिए इतना समय दिया जा रहा है, इतना श्रम किया जा रहा है कि आपको ये तो सुधार करना ही चाहिए। बंधु, बहुत महत्वपूर्ण है ये। वास्तव में सतेषु जायते सुरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु दाता स्याद बा नबा। 100 लोगों में एक पहलवान होता है, 100 लोगों में एक पहलवान होता है, और 1000 लोगों में एक विद्वान होता है। और वक्ता 10 सहस्रेषु 10,000 लोगों में एक हितमित प्रिय बोलने वाला वक्ता होता है। इतनी दुर्लभ चीज है ये वाणी कि 10,000 लोगों में एक व्यक्ति वाणी का सदुपयोग करता है, वाणी के द्वारा अनेकों का उपकार करता है, हित करता है, भला करता है, सन्मार्ग पर लगाता है, उत्थान करता है। एक व्यक्ति होता 10,000 लोगों में। इससे आप समझ सकते हैं कि अच्छी वाणी, मीठी वाणी कितनी दुर्लभ है। और जिसके पास मीठी वाणी है उसको हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है, और जिसके पास मीठी वाणी नहीं है तो उसको भी हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाणी के द्वारा ही तो सम्मान मिलने वाला था। अब उस वाणी का दुरुपयोग किया तो इसी के द्वारा तो आपको अपमान मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहने हैं उसका सम्मान ही सब कोई करे, चाहे वो कुछ भी बोले। नहीं, आप हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहन लीजिए, पर वाणी का दुरुपयोग करोगे तो आपका अपमान ही होगा, तिरस्कार ही होगा, पिटाई ही होगी। और आप हीरे मोती जवाहरात के आभूषण ना पहने हों, सिंपल वेश, साधारण वेशभूषा में हों, पर आपकी वाणी परोपकार करने वाली है, हितमित प्रिय बोलने वाली है, तो आपको हर जगह आदर सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा, व्यवस्थाएं मिलेंगी, भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और साथ साथ गिफ्ट भी मिलेगी, गिफ्ट भी मिलेगी, लिफ्ट भी मिलेगी, और शिफ्टिंग भी मिलेगी। सब कुछ मिलने वाला है वाणी से। बंधु, वो घड़ी पर पहुंच गई अपने समय पर। बात ही तो पूरी हो ही नहीं पाई है अभी, लेकिन जितने वाक्य बोले हैं, 100 वाक्य बोल दिए, 100 पॉइंट बोल दिए, कम से कम 100 अमृत बिंदु दे दिए हैं। जैसे उस व्यक्ति ने कहा था कि महाराज मैं जल्दी जल्दी आपके दर्शन करके जा रहा था, समय नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी में जा रहा था, फिर भी एक लाइन मेरे कान में पड़ गई कि बाणी बीणा बने बाण नहीं। ये एक लाइन मेरे दिमाग में दिन भर से घूम रही है कि अद्भुत बात कह दी महाराज ने। मुझे अपनी वाणी को अब तो बीणा ही बनाना है, बाण नहीं बनाना। मैंने कहा मेरा प्रवचन करना सार्थक हो गया, आपने एक ही लाइन सुन ली है और जीवन में उतार ली है, तो बहुत कुछ भला आपका इतने से हो जाएगा। सच मानिए, अनेक अनेक भवों में हमने कुछ ऐसा पुण्य अर्जित किया होगा जो ऐसे महाराजों का सानिध्य गुना को प्राप्त। वास्तव में गुरु दक्षिणा तो वो होगी कि हम सिद्धों की आराधना उस अयोध्या नगरी में गौशाला प्रांगण में करेंगे। हम तो आराधना करेंगे, लेकिन वो मूक पशु उसको सुनकर के अपने भव का अभाव करने का निमित्त बनेंगे। बहुत बड़ी बात है। आज जो मुख्य पात्र बने हैं उनको मेहंदी की रस्म 7:30 बजे से महावीर भवन में, और जो भी इंद्र इंद्राणी बनने की सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर मेहंदी की रस्म पूरी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जितनी इंद्राणी हैं, इंद्र हैं, वे हमारे कुल मुख्य पात्रों में 3 पात्र रह गए थे समय अभाव के कारण। वो मुख्य पात्रों में ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र और माहेंद्र इंद्र का चयन होना है। राशि लाखों में नहीं, कार्यक्रम तो पंच कल्याणक जैसा होगा, लेकिन राशि रखी है मात्र 51,000 रुपये। यदि अब भी किसी की भावना बन रही हो कि वह 51,000 रुपये की राशि में
ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र और महेंद्र कुमार इंद्र बनना चाहते हो तो आज ही स्वीकृति दे दें, ताकि शाम को उनको भी मेहंदी की रस्म में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही आज मेहंदी की रस्म के उपरांत ठीक अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की कक्षा तो चलेगी ही, साथ में अभिषेक के क्रम के उपरांत 15 श्री जी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में घट यात्रा के माध्यम से सीधे गौशाला प्रांगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पर मंडप शुद्धि होगी, जहां सौभाग्यवती महिलाएं कलश लेकर के अपने सिर पर लेकर के पवित्र भावना बहा करके उस मंडल की शुद्धि करने के लिए पहुंचेंगी। अष्ट कुमारियां, छोटी छोटी बेटियां यदि बालिकाएं हों तो वे भी अच्छी गणवेश पहनकर, घर में हो वे पहन करके आएँ और मंगल कलश लेकर के और उसका पवित्र भावना के साथ शुद्धिकरण करें, ताकि अपना कार्यक्रम भव्यता को प्रदान हो। कल हम प्रभु आज्ञा और गुरु आज्ञा भी प्राप्त करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, 10 दिन 8, 9, 10 दिन के लिए नंदीश्वर दीप सारे इंद्र अपना घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं। आप भी 8-10 दिन के लिए सारा मोह छोड़ करके एक सूत्रीय कार्यक्रम सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आगाज करें, ताकि आपको अनंत अनंत भवों में ये पुण्य आपको फलान्वित करता रहे। ऐसी पवित्र भावना बहाते हैं। और वहाँ पर 8:30 बजे से दूधई परिवार द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य पात्रों का शुद्धिकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम श्रद्धेय हमारे लल्लन भैया जी के निर्देशन में, बंटी भैया जी के निर्देशन में हमको प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वास्तव में ये चतुर्मास में जिन मुख्य पात्रों ने चातुर्मास के मंगल कलश स्थापित किए हैं, मैं चाहता हूं उनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। पवित्र भावना के साथ उन्होंने मंगल कलश स्थापित किए हैं। और आज हमारे आदरणीय अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, सुषमा जी, नंदराम भागचंद परिवार उस मंगल कलश को यहाँ से पवित्र भावना के साथ महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के और अपने घर पर ले जाएंगे। ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, आज ले जाएंगे। श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक श्रीफल इनको श्रीफल अर्पित करें बहुत पवित्र भावना के साथ। पूर्व अध्यक्ष जी हैं, इनके सानिध्य में गुरुमती माता जी के सानिध्य में कल्पद्रुम महामंडल विधान भी हुआ एवं सिद्ध हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी इनकी अध्यक्षता में हुआ है। जोरदार तालियां बजाइएगा इनके सम्मान में। आगामी समय में भी आप सबसे अनुरोध है कि गुनाह के जितने भी कार्यक्रम हों, सारे के सारे कार्यक्रमों की रिपोर्ट खजुराहो पहुंचती है, देश के कोने कोने में पहुंचती है कि गुनाह का चातुर्मास कैसा चल रहा है। वास्तव में शिविर तो 8-10 दिन का लगता है, लेकिन गुनाह में तो पूरा का पूरा शिविर 4 महीने का लगा है। जिनने इस बहती गंगा में, ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर लिया है, वे सौभाग्यशाली हैं। जो नहीं कर पाए हैं, 8 दिन अपने पास हैं, कृपया चूकिएगा नहीं। आज ही अपने वस्त्र, आभूषण एवं पूरी सामग्री प्राप्त करके आज की रात, जिसके बीच में रात, उसकी क्या बात।